एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 20 फरवरी के दिन आने वाले सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सारे ही क्वेश्चन हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे, हिंदी अनुवाद सहित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो देखिए, पहले प्रश्न में 5 नंबर का आपका पैसेज रहेगा, जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में से करने, ठीक है। चलिए, तो एक बार आपको इसको रीड कर लेना है। चलिए, यहाँ पर मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ। तो देखिए कि ललिता sowed some tomato seeds in her garden. The seeds grew into little plants after a few days. She removed every weed. She never allowed any insect near her pet plants. When the days were hot, she watered the plants. She put compost under the plants. The flower grew and become big. The tiny green tomatoes began to show. Lalita and her sister watered the plants daily. A very large, beautiful tomato grew in her plants. Her father said, "It is the finest tomato I have ever seen." ठीक है। The sisters were very happy. ठीक है, तो इस तरह से आपको एक बार इसको रीड कर लेना है, ताकि इसके जो प्रश्न हैं उनके आंसर आप आराम से कर सके। तो देखिए, बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लता सो इन हर गार्डन। ठीक है, जो लता थी उसने अपने गार्डन में क्या देखा? तो उसने अपने गार्डन में सीड, ठीक है, सीड्स यानी कि बीज, ठीक है, टमाटर के उसने बीज अपने गार्डन में देखे थे। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा सीड्स। दूसरा है व्हाट डिड सी नॉट अलाउड। तो उसने अपने पेड़ पौधों, ठीक है, जो पेड़ था, जो प्लांट्स था उसका, टमाटर का, उसके आसपास उसने क्या अलाउ नहीं किया? तो उसने कीड़े मकोड़े अलाउ नहीं किए थे। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर आपका इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स। तो ये है यहाँ पर इसका आंसर। देखिए, ये सी नेवर यानी कि उसका भी नहीं, अलाउड, उसने अलाउ नहीं की एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स, यानी कि उसके पौधों के आसपास। हो गया। चलिए, तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले। देखिए, इसके बाद में है तीसरा प्रश्न कि व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स। तो सी वहाँ यानी कि जो ललिता है, उसने अपने प्लांट्स यानी कि पौधों के नीचे क्या दिया था? वाटर, पानी दिया था, कंपोस्ट की खाद दिया था, वीड्स की या फ्लावर्स की फूल दिए थे। तो हमने देखा था, देखिए यहाँ पर, देखिए पैसेज में पढ़ा था, ये यहाँ पर, ये सी वाटर्ड हर प्लांट्स, सी पुट, यहाँ पर है सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। तो उसने अपने प्लांट के नीचे कंपोस्ट यानी कि खाद दिया था। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ पर मैं टिक मार्क पहले से ही कर दिया है, तो इसका आंसर आपका कंपोस्ट रहेगा। चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टेनी। इसका मतलब होगा आपका छोटा। तो इस पैसेज में जो वर्ड है वो टेनी शब्द इसमें छोटा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इन 4 ऑप्शन में से किसका मतलब होगा छोटा? किसका अर्थ है छोटा? तो लार्ज मीन्स बड़ा होगा, बिग मीन्स भी बड़ा होगा, और स्मॉल मीन्स होगा छोटा। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा। और गेंट मीन्स भी होगा सबसे बड़ा, विशाल। तो इसका आंसर आपका स्मॉल रहेगा। 5वां वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी। तो जो बहनें थी वो खुश क्यों हो गई थी?
तो वो बिकॉज क्योंकि वे टमाटो ग्रे इन हर गार्डन, तो उनके गार्डन में टमाटर उग आए थे। ठीक है, इसलिए बहनें खुश हो गई थी। हो गया। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले। देखिए, मैंने आपको पूरा प्रयास किया है समझाने का। किसी भी तरह की यदि आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो देखिए जुड़ जाइए। इसके बाद में आप 10th क्लास में आने वाले हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा मौका रहेगा यदि आप अभी से जुड़ जाएं, क्योंकि हम इसके बाद जस्ट आपके 10th के पेपर हो जाने के बाद हम, ठीक है, गर्मियों के मौसम से ही तैयारी स्टार्ट कर देंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो जुड़ जाइए, मौका अभी भी है। ठीक है, आपको देखिए पेपर में भी मदद मिलेगी और साथ में 10th क्लास की प्रिपरेशन करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिए, जानकारी आपको मिल जाएगी। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो देखिए, ये भी आपका 5 नंबर का पैसेज है। तो जिस तरह से हमने पहला पैसेज एक बार रीड किया था, उसी तरह से आपको इस पैसेज को भी एक बार ज़रूर रीड कर लेना है। तो जो ये पैसेज है आपका, हेलन केलर एक व्यक्ति है जो 2 वर्ष की आयु में ही अपनी देखने की और सुनने की क्षमता को खो देता है। तो उसके ऊपर से ये आपका एक पैसेज है ये। ठीक है, पढ़ लेना, बहुत ही अच्छा है पैसेज आपका, सिंपल है यानी। ठीक, चलिए, तो इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वी लर्न टू स्पीक। ठीक है, तो बोलना, इस जो बोलना है, हम बोलना कैसे सीखते हैं? ठीक है, हम बोलना कैसे सीखते हैं? रीडिंग यानी लिखकर भी हम सीख सकते हैं। रीडिंग, ठीक है, रीडिंग यानी कि पढ़कर। ठीक है, राइटिंग यानी लिखकर भी सुन सकते हैं। इसके बाद में नकल करके भी। तो सारे ऑप्शन इसमें आपके राइट रहेंगे। दूसरा है मिस सुलीवन हेल्प्ड हेलन टू। तो जो मिस सुलीवन थे, उन्होंने हेलन की मदद कैसे की थी? तो उन्होंने स्पीक यानी कि बोलकर उसकी मदद की थी। ठीक है, चलिए, आपको सारे के क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको एक बार पढ़ लेना है पैसेज को, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तीसरा है हु वाज हेलेन्स टीचर। तो हेलन के टीचर यानी कि शिक्षक कौन थे? तो जो हेलन के शिक्षक थे वो थे मिस सुलीवन। कौन थे? सुलीवन थे। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले अच्छे से। चलिए, इसके बाद में चौथे का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर। चलिए, पहले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ उसको। देखिए, व्हेन डिड हेलन केलर लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग। ठीक है, जो हेलन केलर था उसने अपनी दृष्टि और सुनने की शक्ति को कब खोई थी? तो एट बर्थ, जन्म से। एट द एज ऑफ 2 की 2 वर्ष की उम्र में। एट द एज ऑफ 4 या 4 वर्ष की उम्र में। तो उसने अपनी सुनने और देखने की जो शक्ति खोई थी वो उसने 2 वर्ष की आयु में ही खो दी थी। ठीक है, चलिए, तो ये 5वां है आपका विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी। सी मीन्स क्या होगा? देखना। ठीक है, तो इस पैसेज में कौन से वर्ड का आंसर ये है कि वहाँ जो देख नहीं सकता। ठीक है, हु इज नॉट एबल टू सी, वहाँ जो देख नहीं सकता उसे हम क्या कहेंगे? ब्लाइंड। ठीक है, क्या कहेंगे? ब्लाइंड यानी कि अंधा। हो गया। चलिए, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, सप्लाई ए टाइटल और मैक्स बनाना। ठीक है, तो ये भी आपका एक पैसेज है जिसमें आपको केवल मात्र क्या करना है? टाइटल लिखना है और इसके बाद में आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए, ये रहा इसका आंसर आपका।
यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ले स्क्रीनशॉट। देखिए इसके बाद में है, हो गया। इसके बाद में जो आपका चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, चौथे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में रहेगा राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड यूर सिस्टर्स मैरिज मेमोरी। ठीक है, ये आपका लेटर है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका अथवा है ये आपका, उसमें लेटर रहेगा, तो ये है आपका लेटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले अच्छे से। चलिए थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं, हो गया ये, ठीक है। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे एक टॉपिक पे से लिखना है, तो यहाँ पर है आपका एक टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। ठीक है, ये है इसमें, तो स्क्रीनशॉट आप ले अच्छे से। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इस तरह का आपको एक पिक्चर दी गई है, जिसके ऊपर से आपको एक पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये रहा आपका पैराग्राफ। ठीक है, ये है पैराग्राफ, क्योंकि ये जो पिक्चर दी है ना, ये तो आपकी बुक में भी है, तो यहाँ पर वर्ड दी है, इन वर्डों को यूज करके एक पैराग्राफ आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है, हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, ये हो गई। चलिए तो यहाँ पे मैंने बताया था इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री के ऊपर से। देखिए इसके बाद में जो पिक्चर थी, ये रही आपकी पिक्चर, हो गई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है ग्रामर। तो देखिए पहले में आपका आएगा आर, दूसरे में आपका होगा शुड, तीसरे में सम, चौथे में ए, पांचवे में कुक्स और छठे में मस्ट। ठीक है, चलिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड, इसमें करने हैं। तो देखिए ये रहे आपके डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर जो चेंज करके पूछा है ना, उनके ही पूरे के आंसर है। चेंज करके यहाँ पर टोटल आपके लिख दे हैं 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर। तो स्क्रीनशॉट आप ले और आराम से इनको कंप्लीट करें। ठीक है, तो देखिए पहले में आपको चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना था, दूसरे को चेंज द वॉइस में, तीसरे को चेंज इनटू नेगेटिव में, चौथे को चेंज इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस, पांचवे को रीराइट यूजिंग टू का, और आखिरी सेंटेंस को आपको करेक्ट द सेंटेंस करना है। ठीक है, ये आपका गलत है, इसको करेक्ट करना है सही। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने आपको दे ही दिया है। चलिए इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट। ठीक है, पहले में आपका आएगा आल द एबव, दूसरे में विंड, तीसरे में ही वाज टू टाइड आफ्टर वर्क टू फील द कसन। ठीक है, चलिए ये है आपकी पोएम, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, पोएम यहाँ पे मैंने टिक कर दी है, स्क्रीनशॉट ले आप तो अच्छे से और कंप्लीट करें। चलिए ये आपकी अगली पोएम है, 2 पोएम आपसे पूछी जाएगी। टिक मार्क मैंने कर दी है। तो पहले का आपका आएगा रेन ऑन द रूफ, दूसरे में कोर्स, तीसरे में वन स्टेरी स्पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप आराम से। ये है क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद में 30, 40, 50 और 60, बस केवल 60 तक आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो सारे ही क्वेश्चनों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको उनको कंप्लीट भी ज़रूर करना है।